सर, जो नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं पढ़ाने वाला हूं वो है एक प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट। चलिए बाबा समझते हैं। ये PSLC, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट होता क्या है। सर, ये प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट आखिर होता क्या है, सुनिए। आरबीआई ने हर एक बैंक्स को फॉर एन एग्जांपल इंस्ट्रक्शन दे रखा है कि आप जितना भी लोन दे रहे हो बाजार में, आपका लोन पोर्टफोलियो में एटलीस्ट 20% आपको एग्रीकल्चर को लोन देना है, क्योंकि एग्रीकल्चर इज द प्रायोरिटी सेक्टर ऑफ द कंट्री। बाबा, देश का प्रायोरिटी सेक्टर क्या है? एग्रीकल्चर। बाबा, एग्रीकल्चर इज वन ऑफ द प्रायोरिटीज ऑफ द कंट्री, तो प्रायोरिटी सेक्टर को लोन मिलना चाहिए। इसलिए गवर्नमेंट आरबीआई ने क्या कर रखा है, आरबीआई ने बोला है बैंक आपको एटलीस्ट 20% ऑफ योर लोन पोर्टफोलियो, फॉर एन एग्जांपल जो आप 100 करोड़ का लोन देते हो बाजार में, 100 करोड़ में से 20 करोड़ का लोन एटलीस्ट एग्रीकल्चर को जाना जरूरी है। यह है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने क्या किया है, अपना लोन पोर्टफोलियो से 25% लोन बाजार में दे रखा है एग्रीकल्चर को। किसको दे रखा है? एग्रीकल्चर को 25% लोन दे रखा है। देना कितना था आरबीआई के हिसाब से? 20%। क्या इसने अपना काम पूरा किया है? हाँ सर, आरबीआई ने तो बोला था आपका जो पूरा लोन का पोर्टफोलियो है, जितना लोन आप बाजार में देते हो उसका 20% आपको एग्रीकल्चर को देना है। इन्होंने तो 25% दे रखा है सर, मतलब 5% इज द एक्स्ट्रा अमाउंट विच इज पेड विच इज गिवन टू एग्रीकल्चर एज लोन। मतलब एग्रीकल्चर के लिए लोन 5% एक्स्ट्रा, अपना पोर्टफोलियो का कितना एक्स्ट्रा देखा है? 5% एक्स्ट्रा। समझ लीजिए स्टेट बैंक का टोटल लेंडिंग 100 करोड़ का है। 100 करोड़ में से 5% मतलब 5 करोड़ का इन्होंने एक्स्ट्रा लोन दे रखा है एग्रीकल्चर को। ठीक है, अब यहां पे है नालायक आईसीआईसीआई। बाबा नालायक नहीं, ओनली फॉर क्लासरूम पर्पज नालायक। ठीक है, क्यों? क्योंकि आरबीआई ने आईसीआईसीआई को बोला है बेटा 20% लोन देना है एग्रीकल्चर को। आईसीआईसीआई ने क्या किया, सुनिए। आईसीआईसीआई ने क्या किया, समझ लीजिए, सिर्फ एग्रीकल्चर को 15% ऑफ द लोन पोर्टफोलियो दिया है। समझ लीजिए आईसीआईसीआई का भी लोन पोर्टफोलियो 100 करोड़ का है, इन्होंने बाजार में 100 करोड़ का लोन दे रखा है। आउट ऑफ दैट 20 करोड़ का लोन देना था एग्रीकल्चर को, इन्होंने सिर्फ 15 करोड़ का लोन दे रखा है। तो मतलब 5 करोड़ का लोन और इनको प्रायोरिटी सेक्टर को देना है। डू यू गाइस अग्री विथ मी? 5 करोड़ का लोन इन्होंने अभी तक एग्रीकल्चर को नहीं दिया है, तो क्या इन्होंने डिफॉल्ट किया है? यस सर, इन्होंने तो डिफॉल्ट कर दिया। अब क्या होगा? अब बाबा जब आपने डिफॉल्ट कर दिया है तो आरबीआई ने क्या किया, आरबीआई ने एक वेबसाइट बनाया है। आरबीआई ने बोला हम आपको डिफॉल्ट करेक्शन का मौका देंगे। आरबीआई ने एक वेबसाइट बनाया जिसका नाम लिखा ई कुबेर वेबसाइट। क्या नाम है? ई कुबेर वेबसाइट। ई कुबेर वेबसाइट में क्या होता है, एसबीआई क्या कर सकती है, एसबीआई अपना ये जो 5 करोड़ का एक्स्ट्रा पीएसएलसी है ना, प्रायोरिटी सेक्टर को जो लेंडिंग किया है, उसका एक सर्टिफिकेट ऑनलाइन बेच सकती है ऑन द ई कुबेर वेबसाइट। और इन्होंने जो डिफॉल्ट किया है ना, इनको तो 5 करोड़ का सर्टिफिकेट चाहिए, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट, तो ये एसबीआई से ये सर्टिफिकेट खरीद लेंगे, तो ये पीएसएलसी सर्टिफिकेट खरीद लेंगे। तो कौन बेचेगा? एसबीआई प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट कहां बेचेगा? ई कुबेर वेबसाइट पे बेचेगा। और कौन खरीदेगा? आईसीआईसीआई, जो डिफॉल्ट किया है, जिन्होंने 5 करोड़ का लोन दिया नहीं प्रायोरिटी सेक्टर को, वो एसबीआई से खरीद लेंगे वो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट। सर, इसमें फायदा क्या हुआ? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ज्यादा से ज्यादा लोन एग्रीकल्चर को देगा, ताकि जितना ज्यादा एग्रीकल्चर को लोन देगा उतना प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट सेल कर पाए। अरे बाबा, क्या आपको नहीं लगता आईसीआईसीआई से एक कुछ अमाउंट एसबीआई लेगा, क्योंकि एसबीआई ने अपना प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट इनको दिया है? हाँ सर, तो एसबीआई से कुछ अमाउंट इसको मिलेगा। ठीक है एवरीवन, पूरा ट्रांजेक्शन ऐसे डायरेक्ट नहीं होता, पूरा ट्रांजेक्शन किसके थ्रू होता है? ई कुबेर वेबसाइट के थ्रू होता है। ठीक है, अब मुझे एक बात बताइए, इस केस में अगर आप देखोगे सारा ट्रांजैक्शन ई कुबेर वेबसाइट पे हुआ। बैंक्स गए गवर्नमेंट के पास और बोले सर, जैसे ऑनलाइन शेयर्स बिकते हैं वैसे हमारा प्रायोरिटी सेक्टर सर्टिफिकेट भी तो हम ऑनलाइन बेच रहे हैं, ई कुबेर वेबसाइट पे बेच रहे हैं, और ई कुबेर वेबसाइट से
बेसिकली लोग खरीद रहे हैं, तो ऐसा हो गया है। तो सिक्योरिटीज है, गवर्नमेंट ने बोला नालायक, ये कोई शेयर्स वगैरह नहीं है, ये कोई सिक्योरिटीज नहीं है, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट्स गुड्स है, और गुड्स के बेचने खरीदने पे जीएसटी आएगा। क्या आप लोगों को पॉइंट क्लियर हुआ? बैंक बोल रहे थे कि सर प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट तो सिक्योरिटीज है, और सिक्योरिटीज है तो जीएसटी नहीं आएगा। गवर्नमेंट ने बोला बेटा जस्ट बिकॉज ई कुबेर वेबसाइट पे बिकता है, ऑनलाइन बिक रहा है ई कुबेर के पोर्टल पे, इसका मतलब ये थोड़ी है कि सिक्योरिटीज हो गया। ये कोई सिक्योरिटीज नहीं है, ये गुड्स है एंड दे आर वेल लायबल टू जीएसटी। ठीक है। फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने आईसीआईसीआई बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्या करता है, ई कुबेर की वेबसाइट में जाता है, ई कुबेर की वेबसाइट में जाके बेच देता है। अब सुनिए, कभी भी आपको पता नहीं चलेगा आपने किसको बेचा है। तो सर मुझे एक बात बताइए, अब इस ट्रांजैक्शन को इंट्रा स्टेट माने या इंटर स्टेट माने? सर मुझे तो पता ही नहीं है कि मैंने विद इन द स्टेट बेचा है या आउटसाइड द स्टेट बेचा है। आपको तो मालूम ही नहीं है कि जो ये प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट सेल हुआ है ये विद इन द स्टेट सेल हुआ है या आउटसाइड। क्यों सर? क्योंकि हमने तो ऑनलाइन सेल कर दिया ई कुबेर के पोर्टल में, एंड ई कुबेर के पोर्टल में तो मुझे पता नहीं चला कि बायर कहां का है, बायर कौन है। तो इस केस में क्या होगा? इस केस में गवर्नमेंट ने बोला जब इंट्रा है या इंटर मालूम नहीं है, सिंपल इंटर अज्यूम कीजिए, आईजीएसटी मुझे सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दीजिए। मतलब गवर्नमेंट ने बोला जब भी लड़ाई है उसको अज्यूम कर लो, नेचर ऑफ सप्लाईज इंटर स्टेट, आईजीएसटी आप सेंट्रल गवर्नमेंट को दे सकते हो। तो यही मैंने यहां पे लिख रखा है कि सर प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट्स आर नॉट सिक्योरिटीज, दे आर टैक्सेबल एज गुड्स। नेचर ऑफ सप्लाई क्या मानेंगे? इंटरस्टेट, और हमेशा उसके ऊपर क्या पेएबल रहेगा? आईजीएसटी, आईजीएसटी पेएबल रहेगा। इज माई पॉइंट क्लियर टू ऑल? क्या आप लोगों को प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट का 100% क्लैरिटी आ चुका है? यहां मेरा प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट रिलेटेड डिस्कशन खत्म होता है।